नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। कुछ दिन पहले ही हमने इंदौर में सड़क के भीतर से जलधारा प्रकट होते देखी और उधर ग्वालियर में घटिया सड़क के नमूने भी देखे। इन घटनाओं के बीच मध्य प्रदेश में अब सड़क पर धूल उड़ रही है और गड्ढे हो चुके हैं। इन धूल दूसरित उबड़ खाबड़ और गड्ढों भरी सड़कों पर आए दिन हादसों का खत्ता बना रहता है और कई लोगों की जान भी गई है और लोग बीमार तो पड़ ही रहे हैं। अस्पताल में एडमिट भी होना पड़ता है। सड़कों पर उड़ रही धूल आंखों में जाती है तो आंख भी अनेक बीमारियों का शिकार होती हैं। फेफड़ों में जाती है तो फेफड़ों को इतना कड़क कर देती हैं कि वे जाम हो जाते हैं। सांस लेने में दिक्कत होती है। स्किन पर धुएं के साथ मिली धूल गंभीर एलर्जी पैदा कर देती है। सड़कों पर गड्ढों के कारण हड्डी की समस्या भी वाहन चलाने वालों को हो रही है। अब इसलिए जिन शहरों की सड़क का स्वास्थ्य यानी मजबूत है वहां जीवन भी थोड़ा सुरक्षित है और बेहतर है। लेकिन जिन शहरों में सड़कों के शरीर छलनी हो रखे हैं वहां पर जनता की हालत भी बहुत खराब है और अस्पताल के आईसीयू सीसीयू में इन मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज इसी मुद्दे को लेकर इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बारिश में सड़कें खस्ता हाल हो गई हैं। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। हद तो ये है कि 4 महीने में ही सड़कों के डामर गायब हो गए हैं। इसके चलते सड़क पर गिट्टी और धूल के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से मरम्मत के बावजूद सड़कों का ये हाल है। बारिश के थमने के बाद अब सड़कें सूख चुकी है और सड़कों पर जमी मिट्टी गाड़ियों के पहियों के कारण उड़ रही है, जो सूख कर धूल में तब्दील हो चुकी है। और ये धूल इतनी ज्यादा है कि एमपी के अधिकांश शहरों की ज्यादातर सड़कों पर दिन भर धूल के गुब्बार ही नजर आ रहे हैं। धूल असल में सड़कों की खराब गुणवत्ता का प्रमाण है। बारिश में उखड़ी सड़कें जब सूखी तो धूल उड़ना शुरू हुई। अगर इन सड़कों की गुणवत्ता ठीक होती तो ऐसे हालात ही उत्पन्न नहीं होते। सड़कों की इस हालत का नकारात्मक असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंख संबंधी और स्किन इन्फेक्शन जैसी दिक्कतें हो रही हैं। अस्पतालों में इस तरह की परेशानियों वाले मरीजों की संख्या 1.5 गुना से भी ज्यादा हो गई है। हमीदिया में सांस संबंधित परेशानियों, आंखों की परेशानियों, स्किन इन्फेक्शन वाले मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी सड़कों पर झाड़ू लगवाकर मिट्टी और गिट्टी उठवा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास वीआईपी मूवमेंट वाली सड़कों तक ही सीमित है। ऐसे में आमजन को बहुत ज्यादा राहत मिलती नजर नहीं आ रही। अस्पतालों की ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या लगभग 1.5 गुनी हो गई है। हर दूसरा मरीज कंजक्टिवाइटिस, इचिंग, रेडनेस, आंख में दर्द और आंख से पानी आने की शिकायत लेकर सामने आ रहा है। यह हर ओर उड़ रही धूल के कारण है। ऐसे में जिनको पहले से सांस संबंधित परेशानी है, उनकी मुसीबतें और बढ़ गई हैं। उनको सांस फूलने, कफ जमने, रात में खांसी चलने और फीवर जैसी परेशानियां हो रही हैं। गड्ढों के कारण सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। स्लिप डिस्क के मरीजों को समस्या उठानी पड़ती है। तो एक तरफ खराब सड़कों की समस्या है और उसके बाद जो मौसमी प्रभाव पड़ता है वो कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि समस्या को और ज्यादा गंभीर बना दे रहा है और इसका सीधा प्रभाव छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों, महिलाओं पर पड़ रहा है। सड़कों पे जो खासतौर से धूल उड़ रही है वो सीधे तौर पर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है और साथ ही साथ इससे हादसे के भी खतरे बन रहते हैं। तमाम शहरों में किस तरह के हालात हैं जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग शहरों से हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगा अर्पित चोपड़ा का चिकित्सक है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अर्पित जी, आम तौर पर हम देखते हैं, हम राजधानी भोपाल की अगर बात कर ले तो आप किसी भी सड़क पर चले जाओ तो किनारे में एक धूल का ढेर जम रहा होता है और विडंबना यह है कि हर दिन सफाई होती है, उसके बावजूद भी वहां एक धूल का ढेर पसरा ही रहता है किनारे पे, और जिसे हम एक तरह से अपने जीवन में एक तरह से मान ले एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ ठीक है यही व्यवस्था है। लेकिन लोगों को आमतौर पर इसकी जानकारी नहीं है कि यही पर्टिकुलर मैटर जो आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो कितना घातक साबित हो सकता है, चाहे आपके फेफड़ों के लिए हो या आपकी आंखों के लिए हो, आपकी स्किन के लिए हो, इवन आपके बालों के लिए हो। तो ये समस्या कितनी गंभीर है उस पर विस्तार से बताइए और आमतौर पर इस तरह के जो मरीज होते हैं उनमें किस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं और कितना घातक हो सकता है। जी बिल्कुल, नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन,
मैं इंदौर से अपनी बात जरूर रखना चाहूंगा, क्योंकि ये जो विषय है न केवल भोपाल के लिए है बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में हमें अभी इस तरीके की स्थिति का सामना करने की मजबूरी बनती है। और निश्चित रूप से चूंकि ये पब्लिक अवेयरनेस का भी विषय है और इस पर संज्ञान लेते हुए हेल्थ से रिलेटेड मैं इस पर जरूर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा कि जब पेशेंट इस तरीके की परिस्थितियों के कारण जब बीमार पड़ते हैं तो निश्चित रूप से जैसा कि आपने बताया कि स्किन से रिलेटेड, एलर्जी से रिलेटेड, सांस लेने से संबंधित बीमारियां ये निश्चित रूप से हमारी ओपीडी में बढ़ने लग जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो सड़क में पड़ी हुई धूल, जिन जिन पेशेंट को एलर्जी कंटेंट के कारण रिएक्शन चालू होते हैं, उनकी आंखों में जलन आना, आंखों से पानी आना और एक तरीके से सर्दी खांसी वाली जो टेंडेंसी है उसको ट्रिगर करने के लिए धूल के कण जब हमारे श्वसन तंत्र के अंदर प्रवेश करते हैं तो निश्चित रूप से रेस्पिरेटरी जो उनके साइकिल का डिस्टर्बेंसेस चालू होता है और कई बार पेशेंट इसमें मुख्य रूप से सर्दी खांसी का ये जो बेसिक प्रॉब्लम है उससे ऊपर उठकर सीओपीडी या फिर अस्थमा जैसी प्रॉब्लम से भी शिकार हो सकते हैं। और जो पेशेंट पहले से अस्थमा या सीओपीडी के रहते हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए जो सड़क में पड़ी हुई धूल और धुएं का जो एक तरीके से माहौल होता है वो उन्हें डिस्टर्ब करता है और उनका एलर्जी उसके कारण भी कई बार कई गुना बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से जब ये पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमारे लिए दो चैलेंज होता है कि एक तो इन्हें ठीक करें, दूसरा इनको बार बार होने से बचाने की प्रवृत्ति से रोकने के लिए इनकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बढ़ाएं। तो वो थोड़ा एक अलग विषय होता है, इसलिए सभी डॉक्टर्स की मेहनत होती है कि अपना बेस्ट काम करते हैं, लेकिन चूंकि हमारी भी एक मन में एक इच्छा होती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर इन्हें सही मायनों में अच्छा प्रिवेंशन रखना है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो एलर्जी के कंटेंट जहां जहां से ट्रिगर हो सकते हैं उसे रोका जाए या बचाया जा सके। और उसमें मुख्य रूप से पेशेंट अपनी ओर से पूरी सावधानी रखते हैं। पर अगर सड़कों के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से धूल और धुएं की जो स्थिति है उसे हमें कंट्रोल करने की जरूरत है ताकि हम लोगों को फायदा दे सके और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से बचा भी सके। इसी तरीके से जब पेशेंट कई बार सड़कों में धूल और धुएं के कारण हार्ट की प्रॉब्लम से कैसे ग्रसित होते हैं उसके बारे में जरूर प्रकाश डालूंगा कि जो धूल होते हैं उसके जो माइक्रो कंटेंट होते हैं वो ब्लड के माध्यम से मॉलिक्यूल लेवल पे जब उसका असर आता है तो कहीं ना कहीं हार्ट की ब्लॉकेजेस बढ़ने लग जाती है और उसके कारण पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक के आने के चांसेस या ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। इस तरीके से हम बात करेंगे जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो धुएं के कण में रहते हैं वो निश्चित रूप से कई बार हमें दूसरे तरीके से भी इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी बारिश का मौसम आता है, सड़कों में पानी जमा होता है और धूल धुआं वाला जो सिचुएशन होता है इसमें मच्छर बहुत ज्यादा पनपने लग जाते हैं, बैक्टीरिया वायरस वाले कंटेंट बढ़ जाते हैं। तो पानी जो प्रदूषित होता है वो जब स्किन को टच करता है तो निश्चित रूप से कई स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन, इसमें एलर्जी, लालपन, अर्टिकेरिया, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, फंगल डर्मेटाइटिस, इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी बढ़ने लग जाती है। तो निश्चित रूप से सड़कों का सही रहना केवल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि कई चीजों में सामाजिक रूप से भी जरूरी है। कई बार पेशेंट जब सड़कों में चलते हैं और जब गड्ढे होते हैं इतने सारे तो उन्हें जॉइंट्स पेन जो शिकायत है वो कई गुना बढ़ जाती है। कमर की जो तकलीफ है, स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो कई बार बिना कारण से जो कहते हैं कि अभी तक स्टेबल थी वो भी ट्रिगर होने की जो प्रवृत्ति है वो पाई जा सकती है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जितना हो सके सड़कों का मैनेजमेंट अच्छे से हुआ जाए और एक स्वस्थ समाज के लिए कहीं ना कहीं हमें स्वस्थ नागरिक होना जरूरी है और इसके लिए ये हम सबकी कॉमन जवाबदारी है कि हम इस तरीके के देख रखाव में अपनी बात रखें और जहां पर जरूरत हो गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेकर कहीं ना कहीं हमारे हित के लिए इस पे आगे का संज्ञान लेकर जो मानव हित के लिए सही दिशा में इनका सही संचालन कर सके। निश्चित रूप से अर्पित जी आप बने रहिए हमारे साथ। शुजालपुर से ओम मेवाड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम, शहरी क्षेत्रों की अपनी समस्या है, एक तरफ कंक्रीट सिटी बनाने की बात की जा रही है, वही दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो वहां भी हम देख रहे हैं खासतौर से जो फैक्ट्रीज हैं वहां से गुजरने वाली जो सड़कें हैं वो सबसे ज्यादा आम लोगों को प्रभावित कर रही है। और एक और चीज मैं चाहूंगा इस पर प्रकाश डाला जाए कि सड़कों पे उड़ने वाली धूल आपके खाने के साथ आपके शरीर के अंदर समाहित हो रही है, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम देखते हैं कि बहुत सी गुमटियां और दुकानें जो होती है खुली होती है सार्वजनिक स्तर पर, लोग खाते खुले में और यही धूल जो है उनके जीवन के लिए सबसे बड़ी नासूर बन जाती है एक तरह से। तो इसको लेकर गंभीरता आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रही प्रशासन की तरफ से? खासतौर से हम स्वच्छता अभियान की बात करते हैं और नगर निगम को टैक्स भी भरा जाता है, इतनी बड़ी राशि खर्च होती है साफ सफाई को लेकर, सड़क के व्यवस्थीकरण को लेकर, उसके बावजूद भी इस तरह के हालात।
जी, अभिषेक बताना चाहूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए या पूरे शाजापुर जिले की बात की जाए, सड़कों के हालात गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। प्रशासन की जो पोल खुलती है वो बारिश के बाद ही पोल खुल जाती है। पहली बारिश में पूरी पोल खुल जाती है। जिस तरह से भ्रष्टाचार से सड़कें बनाई जाती है, ऐसा आरोप हम नहीं लगाते, जनता लगाती है। क्योंकि जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ कम से कम 2 साल से वो सड़क बन रही है, लगातार करोड़ों रुपए की लागत से बन रही है। 31 किलोमीटर का इसका दायरा है, या हजारों लोग रोज आना आवागमन करते हैं सुजालपुर के लिए। लेकिन क्या वो रोज कहीं ना कहीं बारिश के कारण गिरते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं। जब बारिश निकल जाती है, अब 2 दिन से बारिश नहीं हो रही, तो धूल के गुब्बारे बन रहे हैं पीछे, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। जिस तरह ठेकेदार अपनी मनमानी करते हैं, लगातार सड़कों का एक नियम रहता है जिस मापदंड से सड़कें बनाई जाती है, लेकिन ऐसा कोई मापदंड नहीं रहता। इसलिए नहीं रहता है कि कहीं ना कहीं जिस संरक्षण में नेता या प्रशासन जब अधिकारी मिल जाते हैं तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर दिखाई देता। ग्राउंड रिपोर्ट अनादि हर बार जिस सड़कों की बात करती है, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की बात करती है। हम आरोप नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। जिस सड़क की मैं बात कर रहा हूँ, सड़क को अब विजुअल में दिखाने की कोशिश करूंगा। लगभग बहुत लंबी सड़क है, 31 किलोमीटर की सड़कें बनी है ये, और लगभग करोड़ों रुपए की लागत से इसको 2 साल से निर्माण किया जा रहा है। लोगों का स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जिस तरह से धूल मिट्टी डस्ट उड़ते हैं तो किन किन बीमारियों का इफेक्ट होता है। लोगों को हार्ट पेशेंट परेशान होते हैं, अस्थमा वाले परेशान होते हैं, आंखों की बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। तो जब सब चीजें जागरूक है, प्रशासन जानते हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री इन चीजों को जानते हैं, तो जमीनी स्तर पर इनका काम क्यों नहीं होता है? कागजों में सड़कें बन के तैयार हो जाती। जिस सड़क पर मैं खड़ा हूं उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा तो जमीन खिसक जाएगी। ये सड़क कागजों में बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात की जाए तो अभी भी सड़क पूरी तरह अधूरी पड़ी है, गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। ओम, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है तस्वीरों से कि वहां सड़क के ऊपर बड़ी मात्रा में इस वक्त कीचड़ भरा हुआ है, और क्योंकि अभी तो बारिश है तो उड़ नहीं रहा, लेकिन अब जैसे बारिश रुक जाएगी, मानसून का सीजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद यही कीचड़ जो है सूख के वहां पे धूल उड़ना शुरू हो जाएगी और एक और नई समस्या खड़ी हो जाएगी। जी, बराबर सत्य बात है। जिस तरह से मेरे पीछे आप देख रहे हो कीचड़ भरा हुआ पूरा, अगर थोड़ी सी बारिश जैसे ही चालू होती है तो कीचड़ में लोग फिसलते हैं, कई लोग जान जोखिम में डालते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो गए, कई लोगों की जान जा चुकी है। अभी अगले हफ्ते एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की जान जा चुकी है। आखिरकार जान से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्या ठेकेदार की मनमानी के आगे प्रशासन नतमस्तक है, या फिर इस तरह ध्यान नहीं दिया? जिले में जो बैठे कलेक्टर मैडम बार बार इस चीजों का निरीक्षण करती है, बार बार इस रोड का 2 बार निरीक्षण हो चुका है कि कार्य पूर्ण क्यों नहीं हुआ, किस तरह से कार्य में अनियमितता पाई गई, कई बार नोटिस जो ठेकेदार है उसको जारी किया गया, लेकिन आज दिनांक तक ऐसा कुछ मौके पर नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाने की बार बार अनादि मुहिम चलाती है कि ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए, जनहित के मुद्दे उठाए जाए, लेकिन हम जनहित के मुद्दे उठाते हैं और दिखाते हैं, बार बार खबरें प्रकाशित हो रही है, उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों को कोई जो नहीं रेंगती है। अभिषेक, निश्चित रूप से ओम, जैसा कि इन्होंने कहा कि एक बड़ा सवाल यह है, मानक स्तर पे सड़कों का निर्माण होता है जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जानलेवा साबित हो रहा है, खासतौर से ड्राइव करते उनके लिए भी, और जो पैदल गुजर रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं खतरा है। ओम बनरी आप हमारे साथ, चलिए हमारे सहयोगी दिव्या इस वक्त सीधा राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दिव्या, काफी पैसा खर्च हुआ है, इंदौर के बाद अगर सबसे बड़ी नगर निगम है तो वो राजधानी भोपाल में है। हमने देखा कि नए बड़े बड़े ब्रूमिंग मशीन्स भी लाए गए ताकि सड़कों पर से गंदगी हटाई जाए, पर उसका कितना बेतरतीब तरीके से इस्तेमाल हो रहा है वो भी हमने देखा, क्योंकि आमतौर पर उसमें पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि धूल जो है वो सीधा सक्शन पंप में जाए, लेकिन यहाँ तो वो गाड़ियां जो है बस धूल उड़ा के चली आती है, वापस वहीं बैठ जाते हैं। किस तरह से काम हो रहा है, एक बड़ा सवाल है। राजधानी भोपाल की हर दूसरी सड़क की स्थिति यही है, और खासतौर से जो सीसी रोड का निर्माण जब से शुरू हुआ है सीमेंट वाली, ये और बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि इसी धूल के चलते लोगों की गाड़ियां इस पर से फिसलती हैं। देखिए अभिषेक, अगर भोपाल की बात करें तो जैसे कि आपने जो सक्शन मशीन की बात की, जो धूल साफ करती हुई चलती है, 2-3 बड़ी बड़ी गाड़ियां नगर निगम ने करोड़ों रुपए खर्च करके खरीदी है, लेकिन उसके दर्शन आपको दिखाई देंगे जब कोई बड़ा इवेंट अगर भोपाल में होता है तब। जैसे कि अभी जब ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था तो वो गाड़ियां नजर आई थी कई सड़कों पर, जहाँ से वो काफिला गुजरने वाला था हमारे विदेशी मेहमानों का, वहाँ पे उस सड़कों पे वो धूल साफ करती हुई नजर आई। अन्यथा आपको धूलों के गुब्बार ही भोपाल की सड़कों पे दिखेंगे। अगर मैं कुछ वीआईपी जो एरिया की जो सड़कें हैं, लिंक रोड 1, सीएम हाउस, तो तमाम जो आसपास की सड़कें हैं, इक्का दुक्का सड़कों को छोड़ दूं तो अभी फिलहाल की बात करूं तो भोपाल की तकरीबन सभी जो सड़कों का आलम यह है कि जो उसकी जो गिट्टी है वो झड़ने लग गई है, और एक जो धूल का गुबार है वो वहां पे बन जाता है, जिससे आने वाले जो वहां से जो निकलने वाले लोग होते हैं उन्हें अच्छी खासी परेशानी होती है। और चूंकि गिट्टी बिछी हुई है सड़कों पर, गिट्टी छूट रही है, उसके कारण एक्सीडेंट के बहुत चांसेस बन जाते हैं। और अगर भोपाल की बात करें अभिषेक, तो दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत ये है लोगों की यहाँ
कि यहाँ पे जिस तरह से बेतहाशा विकास कार्य चल रहे हैं, उन्होंने लोगों की परेशानी खड़ी कर रखी है। देखिए, भोपाल में बड़े इलाके में भी मेट्रो का काम चल रहा है, जिसके कारण सड़कें उखड़ी हुई है। कई अमृत जल परियोजना 2 का काम चल रहा है, या तो उस काम को रोक दिया गया है या उसका रेस्टोरेशन का काम हुआ है। जहाँ रेस्टोरेशन का काम हुआ है वहाँ ठेकेदार ने इतना घटिया काम किया है कि अगर वहाँ थोड़ा सा भी दबाव पड़े उस मिट्टी पे जहाँ पे गड्ढा किया गया था, तो वहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो जाए तो हो गए, जिससे बहुत एक्सीडेंट हो सकते हैं। इसके साथ गड्ढे पड़े हुए और कई इलाकों में जो है सड़कें उखड़ गई है, गड्ढे हो गए और उस पे पेच वर्क किया जा रहा है। पर वो पेच वर्क भी ऐसा है कि वो 1-2 बारिश अगर एक झड़ी लगती है तो वो छूटने लगता है। तो भोपाल की स्थिति, जो कि भोपाल राजधानी है, यहाँ पे सारे अधिकारी बैठते हैं, पूरा प्रशासनिक अमला बैठता है और पूरा प्रशासनिक तंत्र यहाँ से चलता है। इसके बाद सड़कों की हालत है और ये भोपाल की हालत है। और इन हालतों की खबरें जब लगातार छप रही है, मीडिया में सुर्खियां बनी हुई है, इसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री है राकेश सिंह, उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली और उनको जमकर फटकार लगाई और ये सुनिश्चित करने को कहा कि जो सड़कें खराब है उनका निरीक्षण किया जाए, ग्राउंड पे जाके निरीक्षण करिए और उन्हें ठीक करिए। और मजेदार बात ये देखिए, जो जीजी फ्लाईओवर, जो अभी फ्लाईओवर कुछ ही समय पहले बना है, जो 150 करोड़ से अधिक की राशि का ये फ्लाईओवर बना है, ये पहली ही बारिश में इसमें सड़कें उखड़ने लगी है, सरिये दिखने लग गए। तो ये हाल है यहाँ के निर्माण कार्य का। और जहाँ पे सीमेंटेड रोड बनाई गई है, जो सीसी कंक्रीट बनाई गई है, वहाँ खुदाई का काम चल रहा है कोई विकास कार्य होने की वजह से, तो वहाँ भी लोग परेशान है। तो कुल मिला के लोग खुदाई से परेशान है, सड़कें खुदी हुई है और जहाँ सड़कें खुदी हुई नहीं है वहाँ गड्ढे हुए पड़े हैं। और धूल के गुबार की बात करें तो धूल का गुबार इतना है अभिषेक, गाड़ी चलाना मुश्किल है। एक्सीडेंट जोन तो बनते ही ऐसी सड़कें, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत खतरनाक होते, क्योंकि जब धूल इतनी ज्यादा होगी तो जो लोग निकलते हैं, जो अपने काम के लिए जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उनके अस्थमा के होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये सोचिए कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो ऑटो में जाते हैं, रिक्शा में जाते हैं, बसेस में स्कूल जाते हैं, उनके लिए जो आगे जाके कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है, क्योंकि आप लगातार प्रदूषण से उसमें जा रहे हैं, प्रदूषण में जा रहे हैं और इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो गाड़ी की हम बात कर रहे थे, तो शुरुआत में हमने बात की सक्शन गाड़ियों की, वो गाड़ियां भी अभी नजर नहीं आ रही है। आप कहीं भी जाएंगे तो बारिश होगी, थोड़ी देर के लिए धूल जो है बैठ जाएगी और फिर वही आपको वैसा ही जो नजारा देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती है। और सोमनाथ भी हमारे साथ सीधा जबलपुर से जुड़े में। सोमनाथ, हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, ये काम तो हर साल होता ही है। बारिश से पहले सड़कों का रेस्टोरेशन किया जाता है ताकि बरसात के समय में स्थिति खराब ना हो, लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि सालाना यही स्थिति है, उल्टी गंगा बह रही है। बरसात से पहले तैयारियां की नहीं जाती और बरसात के बाद जो छोटा सा गड्ढा सड़क में होता है वो तालाब में तब्दील हो जाता है। जबलपुर बड़ा शहर है, वहां की यह स्थिति। देखिए, बताते हैं जबलपुर की अगर बात की जाए तो जबलपुर में अभी सावन का माह चल रहा है। यहाँ पर कांवड़ यात्रा बड़ी संख्या में निकाले जाते हैं। नगर निगम द्वारा पेच वर्क का कार्य कुछ रिपेयर किया गया था, लेकिन स्थिति जमीनी हकीकत देखने में आ रहा है कि पेच वर्क करने के बाद भी जगह जगह गड्ढे हैं, हमारे पीछे पानी भरा हुआ है, गड्ढे में तब्दील हो चुका है। जबलपुर का यही हाल है कि शहर में गड्ढे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि लगातार नर्मदा तट, ग्वारी घाट चले जाओ, चाहे रेलवे स्टेशन की रोड चले जाओ, अभी भी जो नर्मदा पाइपलाइन का काम शुरू किया गया था उसमें भी पाइपलाइन डल रही है, लेकिन अभी भी जो ठेकेदार द्वारा में सड़कें नहीं बनाई गई है। अगर बस्तियों की बात की जाए तो कई जगह सड़कों पे काफी दिक्कतें हो रही है और गड्ढों में पानी भरा हुआ है। पानी भरने की वजह से लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, कई हादसे हो चुके हैं। अभी जैसे अभी 3-4 दिनों से जबलपुर में बारिश लगातार हो रही है, तो जिसकी वजह से धूल के गुबार नहीं है। अभी ये बारिश बंद होगी, जरा सी धूप निकलेगी तो धूल के गुबार इतने उड़ने लगेंगे कि लोग बीमार होने लगेंगे, मास्क लगाकर चलना पड़ रहा है। तो इसमें सबसे प्रमुख है कि जो सड़कें बनाई जाती हैं उसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और सबसे प्रमुख बात है कि प्लानिंग की जाए, क्योंकि ये लोग पहले सड़क बना देते हैं, फिर पाइपलाइन डालते हैं, फिर उसमें सीवेज लाइन का काम करते हैं, फिर उसके बाद आप देखो तो BSNL या एयरटेल केबल कार डालती है। तो लगातार कोई ना कोई खुदाई के काम करते हैं, फिर बाद में नाली बनाई जाती है। तो पहले जो काम होना चाहिए वो बाद में किया जाता है, तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। और इसी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। चाहे पेच वर्क का कार्य करना हो, चाहे नई सड़कें बनानी हो, और इसमें लगातार ठेकेदार
द्वारा इनको पेनाल्टी भी लगाई जाती है, लेकिन फिर साठगांठ से सब वैसा कर दिया जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं किस तरह की समस्या क्या है शहर के हाल। भाई साहब बताएं, शहर की सड़कों का क्या हाल है? लगातार आप लोग देखते हैं जगह जगह गड्ढे हैं, पेचवर्क भी किया जो वो भी उखड़ गए। जबलपुर शहर में आप कहीं भी निकल जाओ, हर 2 किलोमीटर के बाद गड्ढे ही मिलेंगे, हर 1-2 किलोमीटर बाद गड्ढे मिलेंगे, क्योंकि ये प्लानिंग के साथ काम हो नहीं रहा है। कहीं भी काम होता है फिर सीवर लाइन के नाम पे खोद दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। आप अभी गौरी घाट रोड निकल जाओ या घमापुर निकल जाओ या कांच घर है, गोपाल होटल है, वहां चले जाओ, पूरे में गड्ढे गड्ढे। पैच वर्किंग के नाम पे अभी उन्होंने 2-4 गड्ढे भरे और गुणवत्ता तो कुछ भी नहीं है, सीमेंट का पता ही नहीं है। आज गड्ढे फिर वैसे ही हैं, स्कूल बच्चे निकल रहे हैं, वो बहुत परेशान हो रहे हैं, खेती लोग परेशान। अभी कुछ दिन पहले वहाँ ऑटो पलट गया था जिसमें 2-3 लोगों को क्षति भी हुई थी। तो नगर निगम प्रशासन किसी चीजों में ध्यान नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। भ्रष्टाचार कुल मिला के रोड के नाम पे भ्रष्टाचार चल रहा है। क्या लगता है जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं वो भी खराब है और नगर निगम द्वारा भी नहीं ध्यान दिया जा रहा, दोनों तरफ अगर बात की जाए तो? पीडब्ल्यूडी की भी सड़कें फिलहाल खराब चल रही हैं और बारिश का समय है तो फिलहाल इनको पैच वर्किंग तो कराना ही चाहिए। पैच वर्किंग होगी तो लोगों को थोड़ी आसानी मिलेगी। बरसात के बाद रोडों का काम किया जाए, पहले रोड का काम कराएं या पहले सीपेज का काम, पहले सीवर लाइन का काम कराएं, उसके बाद रोड का काम कराएं। देखा जाता है केबल भी बाद में डाली जाती है, केबल डाल देते हैं, कभी एयरटेल, कभी जियो, कभी कोई ना कोई कंपनी के केबल के नाम पे खुदाई कर देते, छोड़ दिया जाता है। फिर नगर निगम ध्यान ही नहीं देती है। कांच घर से गोपाल होटल तक की रोड पिछले 8-10 सालों से खुदी पड़ी है। आए बरसात में रोज गड्ढे भर जाते हैं, बच्चे निकलते हैं, उनकी ड्रेसें खराब हो जाती है, महिलाएं गिरती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। उसमें हमने बोला तो उसको लेके उन्होंने काम किया, 2-3-4 गड्ढे भरे, हो गया, खाना पूर्ति हो गई, काम हो गया। मतलब क्या लगता है भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार तो कुल टोटल मिला के नगर निगम प्रशासन में भ्रष्टाचार से लिप्त है। निश्चित रूप से सोमनाथ, तो हमारे सहयोगी जबलपुर से वहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं उनसे बात कर रहे थे, जानकारी ले रहे थे। समय थोड़ा सीमित है, लेकिन अर्पित जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पे चाहूंगा कि आप जरूर प्रकाश डालें कि हमने तमाम समस्याओं को लेकर बात तो की, लेकिन ये जो धूल मिट्टी उड़ रही है, अब व्यवस्थाओं में कब सुधार होगा ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते जो पैदल चलते हैं, जो बस से ट्रेवल करते हैं, बाइक चला के वहां से जाते हैं, उनको किस तरह से वो खुद को बचा सकते हैं, कुछ अगर आप टिप्स देना चाहें उस पर। बिल्कुल, ये बहुत ही जनरल टिप्स हैं और लगभग सभी को पता भी होना चाहिए। अवेयरनेस के लिए भी ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव इशू होता है जो हमें बताने की जरूरत है। निश्चित रूप से जैसे आपने बोला कि जब तक ये चीजें सही नहीं होगी, कहीं ना कहीं हमें बचाव तो करना है। तो जब भी आप सड़कों पर निकले, अपने आप को पूरी तरीके से ढक कर निकले। और कहते हैं ना, 4 लेयर स्किन कवर अपने को ढकने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कोई भी मौसम हो, कभी पानी का मौसम है, ठंड का मौसम हो या किसी भी प्रकार की परिस्थिति है, 4 लेयर कवर आपको हमेशा स्किन की इन्फेक्शन को बचाने के लिए काफी अच्छा मेंटेन करता है। आप आंखों में गॉगल पहन सकते हैं, हेलमेट का बराबर उपयोग करें और निश्चित रूप से जब भी आप चलें, गाड़ी धीरे चलाएं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सुरक्षित रहना है। आज हमारा भी परिवार है, हमें जल्दबाजी में कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे हमारे परिवार को भी नुकसान पहुंचे। तो निश्चित रूप से हमारे स्वस्थ रहने के लिए अवेयरनेस के साथ जब हम इन सब चीजों को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हम प्रिवेंशन के मोड में जाते हैं। और अगर किसी कारण से अगर कोई किसी भी जितनी भी बीमारियों के बारे में हमने बात की, चाहे आंखों की बीमारी हो, स्किन की बीमारी हो, फेफड़ों की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, कोई जॉइंट्स पेन हो, स्लिप डिस्क हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, या फिर हो सकता है मेजर एक्सीडेंटल केस हो जिसमें ब्रेन इंजुरी हो या फिर एक तरीके से ट्रॉमा सीवियर इंजुरी हो, एक्सीडेंटल केस में इमरजेंसी भी हो सकती है। ऐसे किसी भी प्रकार की तकलीफ में को गवर्नमेंट की बताई हुई कुछ सुविधा भी है, जैसे कि एम्बुलेंस की सुविधा दी गई है, आप उसको तुरंत बुलाएं या आसपास के जो लोग हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे माहौल में जब किसी को तकलीफ हो और कोई पेशेंट की स्थिति में दिख रहा है तो उसे तुरंत डॉक्टरों के पास ले जाएं ताकि उनकी मदद जल्द से जल्द की जा सके। और अगर कोई क्रिटिकल इमरजेंसी सिचुएशन है उसमें हम उनकी जान बचाने के लिए भी पूरी मेहनत कर सकें। और जो लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है उसके लिए आप दवाइयों के माध्यम से अपना इलाज ले सकते हैं। इसमें 2 प्रकार का सिस्टम के बारे में जरूर बात करूंगा कि एक्यूट मैनेजमेंट में आप जिस तरीके से एक्यूट एंटीबायोटिक्स और जो एंटी एलर्जिक दवाई लेते हैं, उसी प्रकार से चूंकि मैं होम्योपैथी से भी एक फिजिशियन हूं, आप क्रोनिक एलर्जी को ट्रीट करने के लिए और बार-बार इन्फेक्शन से बचने के लिए भी अपना रिस्पॉन्स होम्योपैथी के माध्यम से अच्छे से गेन कर सकते हैं और स्वस्थ रहने के लिए जो हमारा मुहिम है उसे प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। निश्चित, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चोपड़ा जी, आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, शुक्रिया ओम, शुक्रिया दिव्या, शुक्रिया सोमनाथ। तो देखिए, सड़कों पर पसरी धूल दिखने में तो बहुत साधारण लगती है, पर
पर ये कितनी गंभीर हो सकती है वो ये कहीं ना कहीं हमने आपको समझाने की कोशिश की। और हमारे एक्सपर्ट्स को आपने सुना ही, उन्होंने जो टिप्स बताए हैं उनका पालन करें और अपने को, अपने बच्चों को और अपने खासतौर से बूढ़े बुजुर्ग जो माँ बाप हैं उनका आप ख्याल रखें। और खासतौर से जिन्हें आप लापरवाही बरतते जिन चीज़ों को लेकर, उसको लेकर थोड़ा गंभीर होइए, क्योंकि बरसात के बाद ये जो कीचड़ है यही धूल में तब्दील होगी और आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।